धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। अखबार तेज, मिति 3 मई 1960। सच्चा सौदा सिरसा में सेवकों का इंतजाम। सिरसा 2 मई। डेरा सच्चा सौदा में मस्ताना जी के 4000 सेवकों का एक इकट्ठ हुआ, जिसमें सच्चा सौदा में रहने वाले एक सेवक ने खड़े होकर तमाम हरिजनों को बतलाया कि मस्ताना जी ने चोड़ा छोड़ने से पहले 14 अप्रैल रात को 12 बजे तकरीबन 40-50 सेवकों को उठाकर सत्संग किया और उनसे फरमाया, तुम्हारे डेरे का काम खत्म हो चुका है और अब कोई और काम रह गया है तो बताओ। अलबत्ता सिर्फ गड्ढे यानी खड्डे बंद करने बाकी रह गए हैं और वो तुम्हारे सामने मैं बंद करवा देता हूँ। बाकी हर एक सेवक की जो सच्चा सौदा में रहता है ड्यूटी अलग-अलग समझा दी गई है। आप सुबह से 12 बजे तक सच्चा सौदा डेरा में काम किया करेंगे और फिर कुछ देर आराम करके काम करो। रात को मालिक का भजन करो। तुमसे 12 साल में मालिक ने जो सेवा करानी थी वो करवाई। अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है और भजन करने के लिए तैयार हो गया है। जितना जितना अभ्यास और भजन करोगे उतनी ही मालिक की रहमत तुम्हारे अंदर भर जाएगी। तुम श्वास श्वास में हनुमान की तरह जिंदा राम को प्रकट करो। आइंदा डेरे का इंतजाम मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह के सुपुर्द है और आप सब मैनेजर के हवाले किए गए हैं। उनके हुक्म पर काम करें। तुम्हारे अंतर में जिंदा राम है। इस जिस्म का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इससे ज़्यादा मालिक काम कराए या ना कराए। पुस्तक लिखने की ज़रूरत। एक आदमी सच्चे सौदे आया। उसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी से प्रश्न किया कि तुम फ़कीर लोगों का यही हाल है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ये शब्द दूसरे फ़कीरों के लिए ठीक होंगे, हमारे लिए तो ये है कि राम राम जपना, अपने अंदर वाले सोने राम के गंढ कपना, पराया माल कभी न तकना। उस आदमी का भी कोई कसूर नहीं। जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फ़कीरी में है और किसी दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अलावा जितने दुनिया के झगड़े हैं सभी इन नकली फ़कीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने मजहबी और विरोधता करके कत्ल व गारत तक नौबत पहुंचा दी है और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा हर ज़माने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं। वो हमें एक सच्ची ज़िंदगी के प्राप्त करने का सही ढंग सिखाते रहे हैं, जिसके साथ इंसान इस जहान में भी प्रेम प्यार और सुख से ज़िंदगी बसर करे और अपने आखिरत के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। उन फ़कीरों ने अपने ज़माने के अनुसार इस तालीम को नए ढंग से मौके की सरल भाषा में बयान किया है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर एक फ़कीर ने मौके के अनुसार अपनी अपनी ज़ुबान में सुनाई है। जो कि तुर्कस्तान में पैदा हुआ उसने तुर्की में सुना दी, अगर कोई अरब में पैदा हुआ तो उसने ताजी में। पूज्य मस्ताना जी 18 अप्रैल 1960 को अपना कीमती चोला बदल गए। सतगुरु की मौज उसी दिन से ही हालात बदलने शुरू हो गए। डेरे में कई पार्टियां बन गई। मुझे तंग आकर डेरा छोड़ना पड़ा। मैं ये भी उसकी मौज ही समझूंगा क्योंकि उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं झूल सकता।
ऐसी बातें लगभग हरेक फकीर के चोड़ा छोड़ने के बाद होती रहती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।